तो आज के इस सेशन में हम मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग: द वर्ड मार्केट इज derived from the Latin word marketus, which means merchandise, traffic or a place where business is conducted। तो सबसे पहले मार्केट से स्टार्ट करते हैं। मार्केट ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है मार्केटस, जिसका मतलब होता है मर्चेंडाइज, ट्रैफिक और ऐसा प्लेस जहां पे बिजनेस को कंडक्ट किया जा सके। इट इज यूजुअली यूज्ड टू रेफर टू ए प्लेस वेयर एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। हम ये वर्ड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे एक्चुअल में बाइंग और सेलिंग किया जाता है। In simple term, marketing may be defined as an exchange transaction that take place between the buyers and sellers। अगर हम सिंपल वर्ड में मार्केटिंग को डिफाइन करें तो ये एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है जिसमें बायर्स और सेलर के बीच में। टू बी ए मार्केटिंग ट्रांजैक्शन द एक्सचेंज शुड बी ए वॉलेंट्री एक्ट। एक मार्केटिंग ट्रांजैक्शन या फिर एक्सचेंज वॉलेंट्री होना चाहिए। देयर शुड बी नो pressures on buyer और seller for making the transaction। ना बायर के ऊपर कोई प्रेशर होना चाहिए और ना ही सेलर के ऊपर कोई प्रेशर होना चाहिए ट्रांजैक्शन को बनाने के लिए। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग: अकॉर्डिंग टू व्हीलर, marketing is concerned with all the resources and activities involved in the flow of goods and service from the producer to consumer। अगर व्हीलर की शब्दों से समझे तो मार्केटिंग रिसोर्सेस और एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बना रहे प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग: नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स। मार्केटिंग का फोकस हमेशा कस्टमर के नीड और वांट के ऊपर रहता है। ऑल द एक्टिविटीज in the market are carried out with the main motive of satisfying need and want of customers and organization। जितने भी एक्टिविटीज मार्केट में कंडक्ट किए जाते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई किया जाए, चाहे वो कस्टमर हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो। क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग: मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो मार्केट में ऑफर किया जा रहा है वो अपने फीचर्स, शेप, साइज, कलर को स्पेसिफाई करता हो, वो मेंशन करता हो कि उस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, क्या शेप है, क्या साइज है और क्या कलर है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि एक टीवी जो वेरियस साइज में अवेलेबल होता है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, उसका क्या शेप है, उसका क्या डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट प्राइस है। कस्टमर वैल्यू: कस्टमर इज रेडी टू गिव ए प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट्स सेटिस्फैक्शन और ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज ऑफरिंग यूटिलिटीज मैचिंग टू द प्राइस। कस्टमर रेडी रहते हैं एक प्राइस में प्रोडक्ट को पे करने के लिए जब उस प्रोडक्ट से उनको सेटिस्फैक्शन मिले या फिर उस प्रोडक्ट से उनके जो यूटिलिटी वैल्यू है और प्राइस हमेशा मैच होना चाहिए। एक्सचेंज मैकेनिज्म: द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। जो प्रोसेस है मार्केटिंग का उसमें एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का मनी और मनी के वैल्यू में। In exchange, customer pay money and in return they take product or services which satisfy their need and wants। एक्सचेंज में कस्टमर मनी पे करते हैं और इन रिटर्न वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेते हैं जिनसे कि उनके नीड और वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग: अभी हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। मार्केटिंग रिसर्च: Marketing research involves gathering and analyzing market information। मार्केटिंग रिसर्च में हम मार्केट के इंफॉर्मेशन को सबसे पहले गैदर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। अ मार्केटर कंडक्ट्स रिसर्च टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। जो मार्केटर होता है वो रिसर्च करता है मार्केट का
जिससे कि कस्टमर के नीड्स को पता कर सके। ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। मार्केट प्लानिंग। After marketing analysis is conducted, the marketer has to plan series of steps in order to achieve marketing objectives. मार्केटिंग एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद मार्केटर बहुत सारे सीरीज में प्लानिंग करते हैं जिनसे कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को स्टेप लेके अचीव किया जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मार्केट प्लानिंग, और इसी प्रोसेस को हम मार्केट प्लानिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a cell phone manufacturing firm currently has 15% of the total market share. It has to decide to enhance its market share up to 30% in 4 years. अगर एग्जाम्पल में समझे तो एक सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग फार्म है जिनका अभी मार्केट शेयर 15% है और वो अपना मार्केट शेयर 30% में इंक्रीज करना चाहती है आने वाले 4 ईयर्स में। तो ये एक एग्जाम्पल है मार्केट प्लानिंग का। प्रोडक्ट प्लानिंग। द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट लेस ग्रेटर एम्फासिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज का जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस करता है। इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द कस्टमर गेट्स द प्रोडक्ट विच गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये तभी पॉसिबल होगा जब कस्टमर को किसी प्रोडक्ट से ज़्यादा मैक्सिमम अगर सेटिस्फैक्शन मिले तो वो उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेगा। Buying and assembling. A trader buys finished product, whereas a manufacturer procures raw materials for the production of goods. एक ट्रेडर जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट बाय करता है और अपने फाइनल कंज्यूमर को सेल करता है, जबकि एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को एक्वायर करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। असेंबलिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ गुड्स ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो असेंबलिंग का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करना। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मींस मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के क्वालिटी को स्टैंडर्ड रेंज में रखना इन ऑर्डर टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए कंपनीज या फर्म अपने प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन रखती है। ग्रेडिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन सर्टेन बेसिस। ग्रेडिंग प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर देती है उनके एक सर्टेन बेस के लेवल में। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग नेम, सिंबल और डिजाइन टू आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट। ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नेम, सिंबल या फिर कुछ डिजाइन देते हैं जिससे कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके। इट इज नाउ यूज टू आइडेंटिफाई द सेलर ऑल्सो। आज के डेट में सेलर को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रांड का यूज करते हैं, जैसे टीवीएस, कोलगेट। प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्राइस इज द मनीज ओर्थ विच ए कस्टमर पेज टू बाय ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइस एक मनी वैल्यू है जिसे कस्टमर पे करती है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस। एट प्रेजेंट कस्टमर इज द किंग। आज के डेट में मार्केट में कस्टमर को किंग के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन ए कस्टमर हिज सेटिस्फैक्शन इज मस्ट। अगर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है और मेंटेन करना है तो कंपनीज को कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सेल मेंटेनिंग एक्सेट्रा, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस। बिजनेस कैनॉट बी अवॉइड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सम ऑफ देम आर इंश्योरेबल एंड प्रिडिक्टेबल, सो इट रिक्वायर्ड इंश्योरेंस। बिजनेस कभी भी अपने रिस्क और अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं कर सकती है ट्रेड एंड कॉमर्स में, जिसमें से कुछ जो है वो इंश्योरेबल होता है और प्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए हमें इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।